आप ऐसा समझ लीजिए कि दुनिया के हर कोने में जी टीवी जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जी टीवी ने पूरी दुनिया को एक साथ पिरो कर रखा है, एक साथ बांधकर, एक परिवार की तरह बांध कर रखा है। और इसलिए हम भी यही कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम। कोरोना वायरस भी दुख की ऐसी घड़ी है और इस संकट ने परिवार के महत्व को अब एक नया आयाम दे दिया है। यकीन मानिए, आपने पिछले 2 महीनों में अपने परिवार के बारे में और अपने घर के बारे में जितना सोचा होगा, शायद इससे पहले कभी नहीं सोचा होगा। और ये 2 महीने आपको अपने परिवार के बहुत करीब लाए होंगे। यही वजह है कि मुसीबत की इस घड़ी में हर व्यक्ति अपने परिवार के पास लौटना चाहता है, अपने घर जाना चाहता है, चाहे उसे सैकड़ों हजारों किलोमीटर पैदल ही क्यों ना चलना पड़े, लेकिन वो घर जाना चाहता है। चाहे कोई करोड़पति हो या फिर कोई गरीब मजदूर, हर किसी के लिए इस समय परिवार ही उसका सबसे बड़ा सहारा है। परिवार में एक अजीब सी शक्ति होती है और इसी शक्ति की वजह से हर कोई आखिरकार अपने परिवार के साथ ही रहना चाहता है। भले ही हम पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि परिवारों का आकार धीरे धीरे अब छोटा होता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में 65% परिवार ऐसे हैं जिनमें पति और पत्नी के अलावा सिर्फ बच्चे हैं। यानी संयुक्त परिवार की प्रथा अब धीरे धीरे समाप्त हो रही है। बड़े परिवार इसलिए महत्वपूर्ण माने जाते थे क्योंकि उनसे सुरक्षा का भाव पैदा होता था, लेकिन अब लोग आत्मनिर्भर बन रहे हैं और कामकाज के दबाव और दूसरी परेशानियों की वजह से उन्हें संयुक्त परिवार से दूर रहना पड़ता है। क्योंकि आजकल आपने देखा होगा, काम भी ऐसा है, प्रोफेशन भी ऐसा है जो आपको कई बार अपने परिवार के साथ नहीं रहने देता। कई बार काम पर जाने के लिए, काम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए आपको अपना घर छोड़ना होता है और कई बार परिवार भी छोड़ना पड़ता है। लेकिन इस आत्मनिर्भरता के बावजूद दुनिया के 8% परिवार ऐसे हैं जो भयंकर गरीबी में जी रहे हैं। इतनी तरक्की के बावजूद यूरोप के कई देशों में भी बेघर लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और इन बेघरों में से 20% परिवार हैं। अमेरिका में जितने लोग बेघर हैं उनमें से 33% परिवारों में रहते हैं। यानी बड़े बड़े देशों में माता पिता समेत उनके बच्चे भी बेघर हो रहे हैं। दुनिया के विशेषज्ञों ने आशंका जताई है कि कोरोना वायरस की वजह से बेघर परिवारों की संख्या अब बहुत तेजी से बढ़ सकती है और इसका कारण यह है कि कोरोना वायरस की वजह से बड़ी संख्या में रोजगार समाप्त हो गए हैं और अब लोगों के पास घर का किराया या फिर अपनी EMI देने की क्षमता नहीं बची है। दुनिया के अलग अलग देशों की सरकारें यह दावा करती हैं कि वो गरीबी में जी रहे परिवारों को किसी न किसी तरह की आर्थिक मदद दे रही हैं, लेकिन सच ये है कि दुनिया में 45% परिवार ऐसे हैं जिन्हें किसी तरह की आर्थिक मदद नहीं मिलती। हालांकि दुनिया के 96% देश ऐसे हैं जो महिलाओं को मैटरनिटी लीव देते हैं, जबकि 53% देश ऐसे हैं जो पुरुषों को भी पैटर्निटी लीव की सुविधा देते हैं। ये कामकाजी लोगों को दी जाने वाली वो छुट्टियां होती हैं जो उन्हें माता पिता बनने पर दी जाती हैं ताकि वो अपने बच्चे का ख्याल रख सके। लेकिन इनमें से भी सिर्फ 27% देश ऐसे हैं जहां 6 महीने की जरूरी मैटरनिटी लीव दी जाती है और इस दौरान महिला कर्मचारियों को पूरी तनख्वाह देने वाले देशों की संख्या सिर्फ 53% है। यानी आज के दौर में परिवार संभालना और परिवार की जरूरतों का ख्याल रखना आसान काम नहीं है। कोरोना वायरस ने इस काम को और मुश्किल बना दिया है, लेकिन सच ये भी है कि परिवार के बगैर ये लड़ाई लड़ना किसी के लिए भी असंभव है। इस समय आपको परिवार चाहिए और जब तक इसमें आपको आपके परिवार का साथ नहीं मिलेगा तब तक शायद आप इसमें विजयी नहीं हो पाएंगे। इसलिए अगर आप इस समय अपने घर पर हैं, अगर आप इस समय अपने परिवार के साथ हैं, तो आपसे ज्यादा भाग्यशाली कोई और नहीं। इसलिए आपको परिवार का महत्व समझाने के लिए हमने एक छोटा सा विश्लेषण तैयार किया है। इस विश्लेषण को आप अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर देखिए और शुक्र मनाइए कि आप अपने घर में अपने परिवार के साथ हैं। संकट में जो दीवार बनकर खड़ा हो जाए वही तो परिवार होता है। जो आंसुओं के टपकने से पहले ही तुम्हारे दर्द को पी जाए वही तो परिवार होता है। और जो संकट के अंधेरों में हौसलों की रोशनी बन जाए वही तो इस परिवार से मिला प्यार होता है। संकट की इस घड़ी में परिवार का साथ
वो एहसास है जो हर डर को, हर दर्द को और हर चुनौती को अपनी एकजुटता के सामने छोटा साबित कर देता है। कोरोना वायरस लाखों परिवारों पर पहाड़ बनकर टूटा है, लेकिन इस चुनौती ने परिवार की डोर को और मजबूत किया है। जिसके पास करोड़ों रुपए हैं, वो भी अपने परिवार के पास लौटना चाहता है। जिसके पास कुछ नहीं है, उसके पास भी परिवार को गले लगाने की प्यास है। कोई धूप में पैदल चलकर, कोई एक दूजे का हाथ थामकर, कोई मासूम को सीने से लगाए तो कोई अपने आंचल में बच्चों को धूप से बचाए, सिर्फ परिवार तक पहुंचने की राह देख रहा है। कोरोना वायरस ने परिवार की अहमियत को एक बार फिर साबित किया है। जिस दौर में संक्रमण के डर से कोई किसी मजबूर की मदद करने को भी तैयार नहीं है, उस दौर में भी सिर्फ परिवार ही है जो आस बंधाता है। कोरोना वायरस ने बहुत सारे परिवारों को हमेशा के लिए उजाड़ दिया है। कई परिवारों की जिंदगियां हमेशा के लिए बदल गई हैं, लेकिन परिवार उस संस्था का नाम है जो बिखरने के बाद भी सब कुछ संभालने का मादा रखती है। कोरोना वायरस के संक्रमण की एक तस्वीर ये भी है जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो जाने के बाद अंतिम यात्रा में उनके परिवार के लोग भी शामिल नहीं हो पाए और उनका अंतिम संस्कार सरकारी अधिकारियों ने किया। हालांकि भारत के लोगों के लिए ये संसार भी उनका परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम के रास्ते पर चलने वाला भारत संकट के इस दौर में पूरी दुनिया के लिए वो मरहम बन गया है जिसका इंतजार दर्द और गम से चीखती ये दुनिया कर रही थी। भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार उस आत्मनिर्भरता की बात करते हैं जिसकी आत्मा वसुधैव कुटुंबकम है। विश्व एक परिवार। परिवार का कोई सदस्य अस्पताल के बिस्तर पर कोरोना से लड़ रहा है तो कोई कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में वॉरियर बनकर जुटा है। कोई मीलों तक का सफर सिर्फ परिवार से मिलने के लिए कर रहा है तो कोई अपनों को बचाने के लिए जी जान से लगा है। मैं बोला आस्ते आस्ते 1 महीना 2 महीने में तो जाएंगे, मांग के खाते जाएंगे, पानी पीते जाएंगे। वहाँ मेरा पापा 18 जनवरी को डेट कर गए थे, फरवरी में मैं आया तब तक लॉकडाउन लगे माँ। और परिवार कहाँ है? गांव पे? फोन पे बात हुई है अभी? ये पूरा परिवार लेके आ रहे हैं? हाँ बाबूजी, पूरा परिवार लेके। नहीं, बहू है? हाँ जी, बहू बेटा? हाँ बहू बेटा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोरोना वायरस ने रिश्तों और परिवारों को सिर्फ मजबूत किया है। कुछ मामलों में इस संकट ने इन रिश्तों का असली चेहरा भी दिखा दिया है। स्पेन और इटली जैसे देशों में बुजुर्गों को उनके हाल पर छोड़ देना हो या फिर परिवार के किसी संक्रमित व्यक्ति से भावनात्मक दूरी बना लेना, ये सब घटनाएं बताती हैं कि परिवार संकट में मजबूत होते हैं तो कई बार इसकी दीवारें दरकने भी लगती हैं। लेकिन फिर भी परिवार से मजबूत कोई ऐसी शील्ड नहीं है जो आपको संकटों से बचा सके। इसलिए कोरोना से बचने के लिए चेहरे पर तो फेस मास्क लगाइए, लेकिन रिश्तों की सच्चाइयों पर पर्दा डालने से बचिए। खुलकर बात कीजिए, एक दूसरे के साथ बैठिए, हाथ में हाथ लेकर अपने परिवार के किसी सदस्य से कहिए, तुम डरो मत, मैं हूं ना। यही परिवार की ताकत है और इस ताकत को पहचान कर आप जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी। यहां आपको एक और बात पर गौर करना चाहिए। आपने देखा होगा कि इससे पहले जब भी लोग बीमार पड़ते थे तो उनकी जो एक्सटेंडेड फैमिलीज होती थी, जो उनके पड़ोसी होते थे या उनके जो दोस्त होते थे, वो भी उनकी एक्सटेंडेड फैमिली का हिस्सा बन जाते थे और वो सब लोग भावनात्मक तौर पर उनके साथ आ जाते थे और आसपास के पड़ोस के लोग, दोस्त, ये सब परिवार का हिस्सा बन जाते थे और जो बीमार व्यक्ति होता था उसकी सेवा में लग जाते थे। हर व्यक्ति घर आता था पूछने के लिए कि आपको कुछ चाहिए तो नहीं,
लेकिन कोरोना वायरस के इस दौर में ये सब कुछ भी अब बदल रहा है। अब जैसे ही लोगों को किसी के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की खबर मिलती है, लोग उस व्यक्ति और उसके परिवार से दूरी बना लेते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग तो बनानी चाहिए, हम भी कह रहे हैं कि आपको उससे एक फिजिकल डिस्टेंस बनाकर रखना चाहिए, लेकिन मानसिक दूरी बिल्कुल नहीं बनानी चाहिए। इमोशनल डिस्टेंस नहीं बनाना चाहिए। लोग उस व्यक्ति का हालचाल तक पूछने से अब घबराते हैं। जो लोग संक्रमण का शिकार हुए हैं वो भी सामाजिक बहिष्कार के डर से अपनी बीमारी के बारे में खुलकर बताना नहीं चाहते। सोचिए ये कैसा दौर है, कोई कोरोना वायरस से संक्रमित है और वो लोगों को बताना नहीं चाहता। वो कहता है मेरा नाम सार्वजनिक मत कीजिए। लेकिन हम आप सब लोगों से यही कहना चाहते हैं कि ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर बढ़ती गई ईमानदारी ही इस देश का भविष्य तय करेगी। ये आपके परिवार और समाज की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए इसे लेकर बिल्कुल भी घबराइए मत और ईमानदारी से लोगों को अपनी स्थिति की सूचना दीजिए। और अगर आपके आसपास जो लोग कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों के साथ भेदभाव करते हैं, उन्हें भी ये समझना चाहिए कि ये भेदभाव समाज के बीच एक खाई पैदा कर सकता है। पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा बहुत सारे लोग उन लोगों के साथ भेदभाव कर रहे हैं, गलत व्यवहार कर रहे हैं जिन्हें कोरोना का संक्रमण हुआ है या जिन्हें ऐसे संक्रमण की आशंका है, या जो लोग फ्रंट लाइन पर कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं। इनमें हमारे देश के हेल्थ वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पुलिसकर्मी हैं और यहां तक कि हमारे देश के मीडिया कर्मी भी शामिल हैं। ये सारे एसेंशियल सर्विसेज का एक हिस्सा हैं और ये सब लोग लगातार काम पर जा रहे हैं ताकि घर बैठे आपकी सेवा कर सके। आज जब हमने जी न्यूज के न्यूज रूम में आए इस कोरोना संक्रमण के बारे में आपको सब कुछ सच सच खुलकर बताने का फैसला किया, तो भी हमारे न्यूज रूम के बहुत सारे साथियों को अंदर ही अंदर ये डर था कि वो लोग जहां रहते हैं, जिन सोसाइटीज में रहते हैं, जिन मोहल्लों में रहते हैं, वहां ये बात पता लगने के बाद कि जी न्यूज में एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, हो सकता है कि बाकी के जी न्यूज में काम करने वाले लोगों के साथ भी उनके अड़ोस पड़ोस के लोग भेदभाव कर सकते हैं। आपको याद होगा थोड़े दिन पहले एयर इंडिया के जो पायलट्स थे जो कि विदेशों से लोगों को लेकर आ रहे थे, उनकी कुछ ऐसी सोसाइटीज थी जिन्होंने इन पायलट्स को अपनी सोसाइटी में आने से रोकने की कोशिश की थी। इसी तरह ऐसे भी बहुत सारे घर और सोसाइटीज हैं, मोहल्ले हैं जहां पर डॉक्टरों को वापस आने से रोकने की कोशिश की गई। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि संक्रमण के इस दौर में शारीरिक दूरी ही बनानी है, लेकिन भावनात्मक दूरी बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि भावनात्मक रूप से आपको और उस व्यक्ति के और उसके परिवार के करीब जाना चाहिए। ये बिल्कुल एक उल्टी गंगा आजकल बह रही है। इससे पहले हम जो भी बीमार होता था उसका बड़ा ख्याल रखते थे और हमारी सिंपैथी उसके साथ होती थी, और अब उल्टा हो रहा है। इसके बाद अब हम आपको दुनिया की सबसे अनोखी स्टडी के जरिए समझाएंगे कि कैसे जीवन में खुश और स्वस्थ रहने के लिए पैसा नहीं, अपनों का साथ और सच्चा प्यार बहुत महत्वपूर्ण होता है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल ने 75 वर्षों से भी ज्यादा समय तक 723 लोगों के जीवन पर एक रिसर्च किया, जिसे द ग्रांट रिसर्च कहा जाता है। द ग्रांट स्टडी कहा जाता है, माफ कीजिएगा। द ग्रांट स्टडी को अभी तक का सबसे लंबा रिसर्च माना जाता है। हैरानी की बात यह है कि इस स्टडी की शुरुआत वर्ष 1938 में तब की गई थी जब पूरी दुनिया आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रही थी और अमेरिका इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। यानी ये स्टडी जब शुरू हुई तब स्थितियां लगभग आज के जैसी ही थी। पूरी दुनिया संघर्ष कर रही थी, पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी थी। इस स्टडी में शामिल किए गए 723 लोगों में से कुछ लोग आज भी जीवित हैं और इन जीवित लोगों में से कुछ की उम्र अब 90 वर्ष से ज्यादा हो चुकी है और अब इन लोगों के 2000 बच्चों पर भी स्टडी की जा रही है। यानी उन 700 लोगों के अब 2000 से ज्यादा बच्चे हैं। यानी करीब 78 वर्ष पुरानी ये स्टडी आज भी चल रही है। 1938 में शुरू की गई इस स्टडी में 2 ग्रुप्स को शामिल किया गया, 2 समूहों को। पहला समूह उन लोगों का था जो हार्वर्ड जैसे नामी गिरामी शिक्षण संस्थान से पढ़कर निकले थे और दूसरा समूह था बोस्टन के गरीब इलाकों में रहने वाले कुछ युवाओं का। गरीब इलाके से जानबूझकर ऐसे युवाओं को चुना गया जो बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना कर रहे थे, जिनके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। दोनों ग्रुप्स में से कई लोग आगे चलकर फैक्ट्री के मजदूर बन गए, कुछ लोग बड़े वकील बन गए, कुछ लोग बड़े कारोबारी बन गए। इतना ही नहीं,
स्टडी में शामिल एक युवा तो आगे चलकर अमेरिका का राष्ट्रपति भी बन गया और इस युवा का नाम था जॉन एफ कैनेडी। इस स्टडी में शामिल कई लोगों को शराब की लत लग गई, कई लोग मानसिक बीमारियों के शिकार हुए और कुछ लोगों ने बहुत मेहनत से खुद को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाया, जबकि कई लोगों ने उल्टी राह पकड़ ली और वो आर्थिक और सामाजिक मजबूती से बर्बादी की तरफ बढ़ गए। हर 2 वर्ष में इन लोगों को सवालों की एक सूची भेजी जाती थी, क्वेश्चनर भेजा जाता था जिसमें कई तरह के सवाल होते थे और इन लोगों के लिविंग रूम्स में इन लोगों का इंटरव्यू लिया जाता था। मेडिकल रिकॉर्ड की जांच की जाती थी, देखा जाता था इनका स्वास्थ्य कैसा है और इनकी पत्नियां, बच्चों और पोते पोतियों से भी बातचीत की जाती थी। आपको इस स्टडी के अभी तक के नतीजे जानकर बहुत हैरानी होगी। इस स्टडी से मुख्य रूप से 3 निष्कर्ष सामने आए हैं। पहला निष्कर्ष ये कि जो लोग सामाजिक तौर पर लोगों से जुड़े रहते हैं वो ज्यादा खुश और ज्यादा सेहतमंद होते हैं, ज्यादा स्वस्थ होते हैं। यानी खुश रहकर हासिल किया गया स्वास्थ्य ही सफलता की कुंजी है। आप स्वस्थ हैं तो आप खुश रहेंगे, आप खुश हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे। आपको स्वस्थ भी रहना होगा और खुश भी रहना होगा, पहली बात तो यह है। इस स्टडी के मुताबिक जिन लोगों के संबंध कम लोगों से है, जो ज्यादा लोगों से बातचीत नहीं करते, उनके लिए अकेलापन जहर की तरह काम करता है। इस स्टडी से दूसरा बड़ा सबक यह मिला कि दोस्तों और पार्टनर्स की संख्या चाहे कितनी भी हो, अगर उसमें गुणवत्ता ना हो तो ऐसे रिश्ते ज्यादा नहीं चल पाते। शोधकर्ताओं का मानना है कि ऐसे रिश्तों में टकराव की स्थिति में रहने से अच्छा है कि आप अलग हो जाएं, इस रिश्ते को तोड़ दें या विवाह की भाषा में कहें तो तलाक ले लें। इस शोध में यह भी पता लगा कि जो लोग 50 साल की उम्र में खुश थे वो लोग 80 वर्ष की उम्र में भी दूसरों के मुकाबले ज्यादा सेहतमंद, ज्यादा स्वस्थ बने रहे। इस स्टडी से जो तीसरा और अंतिम निष्कर्ष निकला वो ये था कि जिन लोगों ने अपने काम को बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज में किया और अपने सहकर्मियों को वर्कमेट की जगह प्लेमेट समझा, वो लोग 75 वर्ष की उम्र में सबसे ज्यादा खुश पाए गए। यानी जो लोग बिना स्ट्रेस लिए, बिना टेंशन लिए अपना काम करते थे, अपने काम की जगह पर, अपने दफ्तर में अपने सहकर्मियों को अपना दोस्त बनाकर रखते थे। इस स्टडी का एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष ये भी है कि बीमारियों से लड़ने के लिए बेहतर इम्यूनिटी होना अच्छी बात है, लेकिन खुश रहने से बड़ी सौगात और कोई नहीं। और जो अपने परिवार और अपने करीबी लोगों के बीच खुश रहना जानता है, उसे कोई भी दुख हरा नहीं सकता। हमें लगता है कि जो लोग जीवन से प्यार करते हैं उनके लिए जीवन में सच्चे प्यार की अहमियत सबसे ज्यादा होती है और यही प्यार असीमित खुशी की वजह बन जाता है। अब आपको यह चेक करना है कि आपके जीवन में यह सच्चा प्यार है या नहीं, और अगर है तो उसे संभाल कर रखिए। फिर यह प्यार चाहे आप अपने जीवन साथी से करें, अपने बच्चों से करें, अपने पूरे परिवार से करें, अपने किसी दोस्त से करें, यह कोई भी हो सकता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि मुझे जीतने का एक ही तरीका है और वो है प्रेम। मुझे प्रेम कीजिए और मैं सहर्ष आपका हो जाऊंगा। यानी प्रेम की ताकत के जरिए दुनिया में किसी को भी जीता जा सकता है, लेकिन आधुनिक दौर में हमने दूसरी बनावटी खुशियों की खातिर प्रेम के महत्व को कम कर दिया है और प्रेम को हमने कमर्शियलाइज कर दिया है। प्रेम आज के जमाने में एक प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट की मार्केटिंग होती है। इसलिए संकट के इस दौर में प्यार और रिश्तों को अपने सबसे बड़ी पूंजी मानकर चलिए। आप और आपका परिवार इस संकट से अगर बच गया तो पैसा तो आप कभी भी कमा लेंगे, आने वाले समय में अगर बचे तो पैसा कमा लेंगे, लेकिन ना तो ये परिवार दोबारा आएगा और ना ही ये प्यार दोबारा आएगा। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.